नारी शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? नारी शक्ति अधिनियम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, महिलाओं को 33% आरक्षण समय की मांग है। उन्होंने कहा महिला आरक्षण पर विपक्ष सरकार का साथ दे। 40 साल से महिला आरक्षण राजनीति का शिकार होता रहा है। उन्होंने कहा कि आज मैं लाल किले की प्राचीर से तिरंगे के साए में खड़ा होकर सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो इसे मूर्त रूप देने में साथ में आए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। और जाहिर है आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है वो रिवर्बरेट हो रहा है देश में, दुनिया में, पावर कॉरिडोर्स में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में उसकी चर्चा शुरू हो गई है। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। क्या आमोद, इसको विपक्ष जो पहले जिन बातों को लेकर वो सब्जेक्ट टू कंडीशन कहता रहा कि नारी शक्ति वंदन के खिलाफ हम नहीं थे, वो तो हमने पहले ही पास करा दिया था, लेकिन इसकी आड़ में डिलिमिटेशन जो कराया जा रहा है, इसको पुश किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं और इसलिए हम साथ नहीं आ रहे हैं। क्या आज वो दीवारें भी टूटेंगी इस आग्रह के बाद? देखिए, प्रधानमंत्री का ये आग्रह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आपको याद हो कि पिछली बार जब इस बिल को संसद में पेश किया गया था तब भी प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था और इसी ढंग से सारे विपक्षी दलों का आह्वान किया था और उन्होंने कहा था कि इसमें किसी दल की बात नहीं है, इसमें देश की बात है और सारे राजनीतिक दल एक साथ इसमें आए तो ज्यादा बेहतर, अच्छा संदेश दे सकते हैं। डिलिमिटेशन के बारे में उन्होंने पिछली बार भी यही बात कही थी, लेकिन तब ये बिल पास नहीं हो पाया था, विपक्ष इसका विरोध किया था और जितना इसमें मुकम्मल नंबर चाहिए उतना नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, निश्चित तौर पे पिछली बार से ज्यादा इस बार विपक्ष कहीं ना कहीं पसीजा भी है और आपको देखने में भी ऐसा मिल सकता है आगे जब डिलिमिटेशन बिल आएगा तो सरकार के पास नंबर्स जो है वो लगभग 2/3 जो इसमें नंबर चाहिए उसकी तैयारी है और ये जो सरकार के सूत्र हैं लगातार बताते हैं कि उनके पास पूरा नंबर है। हालांकि अभी भी इसको लेकर कब आएगा बिल, कब पास होगा, कब पेश होगा, ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी है। लेकिन अगर विशेष सत्र कोई बुला लिया जाए इस बीच शीतकालीन सत्र से पहले तो कोई बड़ी बात नहीं होगा और प्रधानमंत्री का आज का आह्वान जो है एक संदेश देने की कोशिश के तहत देखा जाना चाहिए। और अगर कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है तो वैसे में ज्यादा से ज्यादा जो राजनीतिक दल हैं इसमें साथ दें, इसकी कोशिश है। लेकिन महत्वपूर्ण बात दिनेश, आज जो प्रधानमंत्री ने लाल किला की प्राचीर से जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही है उसमें युवाओं के लिए उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ और जिस तरह उसका राजनीतिकरण हुआ और देश में एक माहौल सरकार के विरुद्ध बनता हुआ नजर आया, उसको लेकर कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। और 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग की जो उन्होंने बात कही है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग हर एक एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं
ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री युवा और नारी ये दो महत्वपूर्ण मुद्दों के लेकर आगे भी बढ़ने वाले हैं। दिनेश।